तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल द विनर आज। मैं अमित कहर स्वागत करता हूं आपका। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख रहे हैं कि आज हम स्टार्ट किए हुए हैं क्या चीज़ कि क्लास 8 का फ्रिक्शन। ठीक है, टोटली ये बेस्ड रहेगा एनसीईआरटी पे। ओके, और ये क्लास 8 के लिए इम्पोर्टेंट है ही। बट जितने भी हमारे साथीगण हैं, ठीक है, जो प्रिपरेशन कर रहे हैं, जैसे क्या कि बीपीएससी टीआरई के लिए, ठीक है, या सीटेट के लिए, ठीक है, तो उन सब के लिए भी ये क्लास बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, क्यों? क्योंकि फ्रिक्शन से सीटेट में भी कितना क्वेश्चन देखने को मिला गया। ठीक है, जैसे रोलिंग फ्रिक्शन क्या होता है, स्लाइडिंग फ्रिक्शन क्या है, ये सब फ्रिक्शन सब देखने को मिला है। ठीक है, और बीपीएससी में भी क्वेश्चन फ्रिक्शन से लेके देखने को मिला है। तो इसके बेसिस पे ये टॉपिक जो हो गया यहाँ पे, ये हमारा चैप्टर जो हो गया फ्रिक्शन, वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो गया। ठीक है, तो आप वीडियो के अंत तक बने रहें। ठीक है, और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको डेली इसका नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए, क्योंकि हम डेली एक चैप्टर लेते हैं। ठीक है, अभी क्लास 8 कवर करा रहे हैं, उसके बाद फिर 9 कराएंगे। ठीक है, उसके बाद हम फिर आगे कराते रहेंगे, हर एक चैप्टर को कवर कराएंगे, ध्यान में रखते हुए बीपीएससी को और सीटेट को ध्यान में रखते हुए। ओके, तो चलिए फ्रेंड्स, हम स्टार्ट करते हैं ये फ्रिक्शन। ठीक है, फ्रिक्शन को हम जनरली बोलचाल के भाषा में क्या बोल देते हैं? रुकावट। ठीक है, घर्षण जिसको बोलते हैं, रुकावट जिसको हम क्या बोलते हैं, आप रेजिस्टेंस भी जानते होंगे। जो रुकावट क्या करता है, पैदा करता है। ठीक है, जैसे कि हम लोग चल रहे हैं तो किसकी वजह से चल रहे हैं? तो फ्रिक्शन की वजह से। क्यों? क्योंकि हमारे पैर और जो अर्थ है, सरफेस है, ठीक है, फ्रिक्शन जो होता है दो सरफेस के बीच में लगता है। एक क्या रहेगा, एक ऑब्जेक्ट क्या रहेगा, स्टैटिक में रहेगा, और एक ऑब्जेक्ट क्या रहेगा, मूविंग में रहेगा, या तो स्लाइड करेगा, जो भी करेगा, तो उसके बीच में क्या लगेगा? फ्रिक्शन लगेगा। ओके, तो हम वहाँ जाने से पहले हम कुछ डेफिनेशन से स्टार्ट कर लेते हैं, एंड क्या 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 फैक्टर हो सकते हैं। उसके बाद हम जाएंगे टाइप ऑफ फ्रिक्शन पे, एक एक फ्रिक्शन को क्या करेंगे, यहाँ देखेंगे। ठीक है, जितना क्वेश्चन बनता है यहीं से देखने को मिलेगा। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम वो देख रहे हैं क्या चीज कि फर्स्ट क्या है कि फ्रिक्शन। ठीक है, आप जनरली अपने लैंग्वेज में बोले तो फ्रिक्शन मतलब क्या चीज? रुकावट, घर्षण या रेजिस्टेंस। ठीक है, कोई भी चीज में या तो बोलचाल में ही बोल देते हैं कि कोई किसी काम में क्या कर रहा है, रुकावट कर रहा है, तो वो फ्रिक्शन ही हो गया बोलचाल में। लेकिन हम वहाँ ये डेफिनेशन नहीं देंगे। ठीक है, तो चलिए, बोल रहे हैं कि द फोर्स विच अपोज द मोशन। ठीक है, मतलब क्या कि एक फोर्स लगता है विच विच अपोज द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट ओवर द सरफेस इज नोन एज फ्रिक्शन। देख लीजिए, जैसे में अभी आईपीएल चल रहा है। ठीक है, आईपीएल चल रहा है, ये हो गया हमारा क्या चीज? सरफेस। ये हो गया हमारा सरफेस। ठीक है, सरफेस है। मान लेते हैं विराट कोहली, विराट कोहली हमको अच्छा लगता है इसलिए। ठीक है, प्लेयर में विराट कोहली हमको अच्छा लगता है, तो मान लेते हैं क्या चीज, विराट कोहली इस बॉल को बाउंड्री लाइन की तरफ मारा। ठीक है, ये बॉल क्या हो रहा है? रोल होते हुए जा रहा है। बॉल क्या हो रहा है? रोल होते हुए जा रहा है, और एक जिस टाइम मारा जितना फोर्स से, उतना उस टाइम क्या था, बहुत ज्यादा स्पीड था इसके पास। ठीक है, बट धीरे 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 क्या हो गया, ये कम होते गया। तो ये क्यों कम हो रहा है कि इस दोनों के बीच में, मतलब सरफेस, अर्थ, और मतलब ग्राउंड के, और क्या चीज, बॉल की सरफेस के बीच में एक फोर्स लग रहा है। वो कौन सा फोर्स है? वही फ्रिक्शनल फोर्स है। ठीक है, वही फ्रिक्शन फोर्स है। जो बॉल अगर रोल कर रहा है इस डायरेक्शन में, रोल कर रहा है इस डायरेक्शन में, रोलिंग, तो फ्रिक्शन जो होता है अपोजिट डायरेक्शन में लगता है। ठीक है,
बॉल अगर रोल कर रहा है फॉरवर्ड में तो फ्रिक्शन लगेगा किस डायरेक्शन में, बैकवर्ड डायरेक्शन में। वही बोल रहा है यहाँ पे द फोर्स विच अपोज, मतलब उल्टा डायरेक्शन में, ओवर द मोशन, जो मोशन कर रहा है बॉल उस पे लगेगा, ऑफ एन ऑब्जेक्ट ओवर अ सरफेस, मतलब जो सरफेस पे एक बॉल मोशन कर रहा है, चल रहा है, ठीक है, रोलिंग कर रहा है, उस पे अपोजिट डायरेक्शन में कौन फोर्स लगता है, तो फ्रिक्शन फोर्स। ठीक है, इसी को हम क्या बोल देते हैं, फ्रिक्शन बोल देते हैं। ठीक है, एक अपोजिट डायरेक्शन में जो फोर्स लगता है दैट इज कॉल्ड फ्रिक्शन। ओके, समझे बात? ठीक है, नहीं समझे देख लीजिए कि जैसे बॉल जा रहा है, जैसे हम जा रहे हैं जा रहे हैं जा रहे हैं, तो जा रहे हैं तो हमारे अपोजिट डायरेक्शन में, हमारे अपोजिट डायरेक्शन में क्या लग रहा है, एक फोर्स लग रहा है। ठीक है, एक मिनट, हमारे अपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स लग रहा है, उसी को हम क्या बोल देते हैं, फ्रिक्शन फोर्स। समझे? चलिए, यहां से आप समझ सकते हैं। अब देख लीजिए क्या है कि फैक्टर अफेक्टिंग फ्रिक्शन। अब क्या क्या फैक्टर हो सकता है फ्रिक्शन का? ठीक है, क्या क्या फैक्टर हो सकता है क्या चीज का, फ्रिक्शन का? तो देख लीजिए, फ्रिक्शन डिपेंड ऑन नेचर ऑफ द सरफेस इन कांटेक्ट। आप देख लीजिए कि कैसा सरफेस है कांटेक्ट में, जैसे ये बॉल चल रहा है तो ये जो सरफेस है कैसा सरफेस है। ठीक है, ये सरफेस कैसा सरफेस है, ये सरफेस क्या हो सकता है, क्या सैंडी सरफेस भी हो सकता है, ठीक है, हार्ड सरफेस भी हो सकता है, या तो मतलब क्या कि रफ सरफेस होगा, या तो क्या होगा, स्मूथ सरफेस होगा, कुछ भी सरफेस हो सकता है। तो उस पर डिपेंड करता है। ठीक है, सरफेस पे डिपेंड करेगा कि कैसा सरफेस है, कॉन्टेक्ट जो हो रहा है बॉल के बीच में और सरफेस के बीच में, वो कैसा सरफेस है उस पर डिपेंड करेगा। ठीक है, उसके बाद बोल रहा है क्या कि मास और वेट, देख लीजिए, मास और वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट, इस पे भी डिपेंड करेगा। जैसे क्या कि मान लेते हैं कि आप लोग कभी ये किए होंगे क्या चीज कि जैसे कि बेड शीट है, ठीक है, बेड शीट बिछाया हुआ है, उसको हम क्या कर देते हैं, जोर से खींचते हैं तो उस पर अगर कुछ नहीं रहता है तो आराम से खींचा जाता है। ठीक है, बट उस पर कोई बच्चा बैठा हुआ है, चाहे कोई सामान रखा हुआ है, उसको जो खींचेंगे तो हमको क्या लगाना पड़ेगा, ताकत लगाना पड़ेगा, वो थोड़ा कम खींचेगा। क्यों? क्योंकि उस पे क्या रखा हुआ है, कुछ ऑब्जेक्ट रखा हुआ है जिसका कुछ ना कुछ क्या वेट है, मास है, वो क्या किया हुआ है कि दोनों सरफेस को और उस जो वेट सीट है उसको कांटेक्ट दोनों के बीच में ज्यादा कर दिया है। ठीक है, ज्यादा कांटेक्ट, जिस कारण क्या हो रहा है कि वो ना ठीक से जल्दी खिंचाएगा नहीं। तो इसलिए बोल रहे हैं कि मास और वेट पे डिपेंड करता है क्या चीज, फ्रिक्शन। ओके, समझ गए? एक तो नेचर पर डिपेंड हो गया कि कैसा क्या है, कि वो सरफेस है, रफ है या स्मूथ है, कैसा सरफेस है, सैंडी है, जैसा है, उस पर डिपेंड करेगा। फिर बोल रहा है क्या कि फ्रिक्शन इज कॉज्ड, फ्रिक्शन जो होता है ना इज कॉज्ड बाय रबिंग दीज irregularities when two surface are contact। देख लीजिए कि जैसे ही कि हम दो सरफेस लिए, इस दोनों को जब कांटेक्ट में लाके रब कर रहे हैं तो यहाँ पे क्या क्रिएट हो रहा है, फ्रिक्शन क्रिएट हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे फ्रिक्शन लग रहा है। ये यहाँ पे कि क्या बोल रहा है कि फ्रिक्शन इज कॉज द रबिंग दीज इरेगुलरिटीज व्हेन टू सरफेस आर कांटेक्ट। देख लीजिए यहाँ पे क्या किस कारण से ये आवाज या ये कुछ कर रहा है, तो किसके कारण, तो फ्रिक्शन के कारण से। ठीक है, यहाँ तक जान गए फ्रेंड्स? तो फ्रिक्शन किसको बोलते हैं, फ्रिक्शन जो लगता है हमेशा टू सरफेस के कांटेक्ट में लगता है, या तो एक सरफेस हो गया क्या चीज, ग्राउंड हो सकता है, एक बॉल हो सकता है। ठीक है, जैसे जैसे अब आगे ही बताएंगे, जैसे हम यहाँ पे लिख रहे हैं, जो फ्रिक्शन जो लिखे हैं ये किसके कारण लिखे हैं, ये भी एक फ्रिक्शन है, ये भी एक फ्रिक्शन है। अगर ये फ्रिक्शन नहीं रहता तो क्या होता, ये लिखाता ही नहीं, छिछल जाता। ठीक है, समझे बात, बात समझे? उसके बाद हम क्या किए, नोट्स बनाए हुए हैं कि ताकि कि हमको क्या क्या पढ़ाना है उसके बाद। चलिए, हाँ, अभी क्या बताए थे कि फ्रिक्शन कॉज्ड है क्या चीज, सरफेस पर डिपेंड करेगा, कैसा कैसा
सरफेस होगा। तो देख लीजिए एक सरफेस क्या हो सकता है, स्मूथ। मान लेते हैं कि हम ये सरफेस बनाए, देख लीजिए ये सरफेस क्या हो गया, स्मूथ हो गया। ये क्या हो गया, स्मूथ सरफेस। एक क्या हो सकता है कि रफ सरफेस होगा। देख लीजिए ये कैसा सरफेस हो गया, रफ सरफेस हो गया। जब भी हम रफ सरफेस पे हम क्या करते हैं, रबिंग करते हैं या रब करते हैं, तो वो क्या हो जाता है, इंटरलॉक हो जाता है। जो वो क्या है कि रफ है, जो क्या है, ये गड्ढा सब है, उसमें क्या हो जाता है कि इंटरलॉक होने लगता है सरफेस, इस कारण उसमें तो अब हम देखते हैं क्या चीज, मेजरिंग फ्रिक्शन। ठीक है, मेजरिंग फ्रिक्शन क्या होता है, ठीक है। बोल रहा है क्या कि इसमें हम पहले बता देते हैं, इसमें हम क्या चीज यूज करते हैं कि एक ना बैलेंस होता है जिसको हम तराजू बोलते हैं, ठीक है। एक तराजू जो होता है वो दोनों साइड वाला नहीं, एक स्प्रिंग वाला। ज्यादातर आप देखे होंगे उसको चिकन के शॉप पे, या आप मीट के शॉप पे, मतलब कोई शॉप सब पे ज्यादा देखे होंगे वो वाला तराजू, ठीक है। वो भी ये इस टाइप के शॉप सब पे, ठीक है। तो वही इस टाइप का हम बता देते हैं, लीजिए ठीक है, हम बता देते हैं, एक ऐसे करके होगा, ठीक है, इसमें लगा होगा। और इसमें क्या होगा, एक ये और ये सब लाइन होगा जो कि केजी को डिनोट करता होगा। तो इसको बोलते हैं मेजरिंग बैलेंस, ठीक है, या तो स्प्रिंग बैलेंस बोलते हैं इसको, स्प्रिंग बैलेंस। देख लीजिए इसमें हम क्या यूज करते हैं कि स्प्रिंग बैलेंस, ठीक है, जो कि वही वाला इज एन इंस्ट्रूमेंट दैट इज यूज्ड टू मेजर फोर्स एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट, ठीक है। ये जो है स्प्रिंग बैलेंस जो हम यूज करते हैं, वो कैसे यूज करते हैं कि जैसे ये बैलेंस है, ठीक है, ये इसमें लगा हुआ है, ये बैलेंस है, इसमें हम कोई सामान इसमें लगा दिए, बॉक्स लगा दिए, ठीक है, इसमें लटका दिए। अब ये बॉक्स क्या करेगा, ये बॉक्स क्या करेगा, क्या करेगा, एक फोर्स एक्सर्ट करेगा, ठीक है। एक इसको क्या करेगा, इस पे फोर्स एक्सर्ट करेगा, फोर्स से खींचेगा उसको। तो स्प्रिंग क्या होगा, थोड़ा सा लूज होगा, ठीक है। स्प्रिंग लूज होगा मतलब क्या, खुलेगा स्प्रिंग। तो वो जो इस पे जो लगा हुआ है यहाँ पे, तो वो आके अब जितना ये खींच पाएगा, जितना ये फोर्स एक्सर्ट कर पाएगा, वो ये ऑब्जेक्ट उतना ही केजी का होगा, ठीक है। इस पे वॉक करता है, होता नहीं है। जैसे हम सामान लिए, एक वो है, ये बैलेंस है, स्प्रिंग बैलेंस, और इसमें लटका दिए, जितना लटकाए इस पे जितना शो हुआ जहां तक, तो समझ जाएंगे कि ये बॉक्स जो है या वो सामान जो है उतना केजी का है। तो वो भी काम करता है किस पे, तो फ्रिक्शन पे ही काम करता है, ठीक है, ओके। अब यहाँ पे हम देखेंगे क्या चीज कि टाइप ऑफ फ्रिक्शन, यहाँ से टाइप ऑफ फ्रिक्शन से ढेर सारा क्वेश्चन देखने को मिला है, ठीक है, सीटेट में भी एंड कैन बीपीएससी में भी। सीटेट में भी इसका क्वेश्चन हर एक जो एग्जाम होता है 6 मंथ पे सीटेट का, उसमें हर एक एग्जाम में इससे क्वेश्चन देखने को मिला, ठीक है, फ्रिक्शन से। और ये टाइप ऑफ फ्रिक्शन है, ठीक है। देर आर 3 टाइप ऑफ फ्रिक्शन, बोले कि फ्रिक्शन कितने टाइप का होता है, तो हम क्या बोलेंगे कि 3 टाइप का क्या होता है, फ्रिक्शन होता है। कितने टाइप का फ्रिक्शन, 3 टाइप का फ्रिक्शन। एक हो गया क्या चीज, स्टैटिक फ्रिक्शन। स्टैटिक मतलब आप लोग जानते हैं, ठीक है, अगर नहीं जानते हैं तो कोई बात नहीं, जानते। स्टैटिक मतलब रुका हुआ, जैसे हम रुके हुए हैं, ठीक है। इस पे कौन सा फ्रिक्शन वर्क कर रहा है, स्टैटिक फ्रिक्शन। इस पे हमारे मतलब कि जो पैर है उसके सरफेस पे, और क्या चीज, जो ये अर्थ है मतलब कि ग्राउंड है, ग्राउंड के सरफेस से जो कांटेक्ट हो रहा है, तो उस पे कौन सा फ्रिक्शन काम कर रहा है, स्टैटिक। जो चीज रुका हुआ होगा, मोशन में नहीं होगा, उस पे काम करेगा कौन सा फोर्स, स्टैटिक फोर्स, ठीक है। स्लाइडिंग फोर्स देखे होंगे, देख लीजिए स्टैटिक फोर्स का हम यहाँ पे मान लेते कि ये सरफेस है, और इस पे ना एक सामान रखा हुआ है, ठीक है। इस पे एक सामान लगा हुआ है, रखा हुआ है, जो कि इस पे हम क्या कर रहे हैं, फोर्स अप्लाइड कर रहे हैं, ठीक है।
फोर्स अप्लाइड कर रहा है, बट इसका मास इतना है कि इस पे ये रुका हुआ है और फ्रिक्शन इस पे वर्क नहीं करता। ये अपोजिट डायरेक्शन में फ्रिक्शन होता है ना, फ्रिक्शन इस पे वर्क नहीं करता है। मान लेते ये हैवी है बहुत ज्यादा, 100 kg का, 100 kg का है, ठीक है। और ये इस पे क्या हो रहा है कि 100 kg का तो एक फोर्स एक्सर्ट कर रहा है, ठीक है, किस पे, इस सरफेस पे। और यहाँ से हम, ये अप्लाइड फोर्स है, ये सरफेस पे एक क्या कर रहा है, फोर्स एक्सर्ट कर रहा है, रुका हुआ है। और इधर से फ्रिक्शन क्या हो रहा है कि हम जब भी फोर्स लगा रहे थे ये स्लाइड ही नहीं हो रहा है, चल ही नहीं रहा है, तो इस पे मोशन में आ ही नहीं रहा है, तो इस पे कोई फ्रिक्शन मतलब क्या चीज नहीं लग पा रहा है, ठीक है, काम नहीं कर पा रहा है। तो इस पे हम इसको क्या बोलेंगे, सॉरी, इस पे फ्रिक्शन बहुत ज्यादा काम कर रहा है, इस पे फ्रिक्शन क्या कर रहा है, बहुत ज्यादा काम कर रहा है, इसके वजह से इस पे ये स्लाइड नहीं हो रहा है। तो इसी को हम क्या बोलेंगे, स्टैटिक फ्रिक्शन, ठीक है। स्टैटिक फ्रिक्शन में ये बात होगा, इतना जान लीजिए कि जो ऑब्जेक्ट होगा ना वो मोशन में नहीं होगा, रेस्ट में होगा। उसमें कौन सा फ्रिक्शन काम करेगा, स्टैटिक फ्रिक्शन। ऑब्जेक्ट जो होगा किसमें होगा, रेस्ट में होगा। आप देख लीजिए स्लाइडिंग फ्रिक्शन, इसमें क्या होगा कि जो ऑब्जेक्ट है, मतलब कि दो कांटेक्ट होगा दो बॉडी के बीच में, ठीक है, दो सरफेस के बीच में कांटेक्ट होगा, ठीक है, जिसमें से एक रेस्ट में होगा और दूसरा उस पर क्या कर रहा है कि स्लाइड कर रहा है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, स्लाइडिंग फ्रिक्शन, ठीक है। जैसे कि मान लेते हैं क्या चीज, ये हमारे पास ऐसा स्लाइड रहता ना, बचपन में हम लोग ऐसा करके इस पर चढ़ जाते थे, इस पे लगा हुआ रहता था क्या चीज, सीढ़ी, ठीक है, इस पे चढ़े और उसके बाद यहाँ से क्या कर दिया, ठीक है, यहाँ से हम लोग क्या कर दिए, स्लाइड हो गया। अब यहाँ से स्लाइड होके क्या हो गया, यहाँ आ गया, ठीक है, यहाँ आ गया, अब स्लाइड हो रहा है। तो ये जो फोर्स जो कहलाएगा वो कौन सा फोर्स कहलाएगा, स्लाइडिंग फ्रिक्शन फोर्स, ठीक है। ये कौन सा फ्रिक्शन हो गया, स्लाइडिंग फ्रिक्शन हो गया, ठीक है। रोलिंग फ्रिक्शन अभी ये हम एग्जांपल बताए थे, ठीक है। जैसे ये ग्राउंड हो गया, ग्राउंड हो गया, ग्राउंड पे मान लेते हैं कि अभी आईपीएल का सीजन चल रहा है, ठीक है, या आईपीएल का छोड़िए, जैसे कि कोई आप एग खा रहे हैं, ठीक है, अंडा खा रहे हैं, आप खा रहे हैं, छीले, ठीक है, अच्छे से, उसके बाद जैसे ही खाने गए बॉयल वाला, वो क्या हो गया, जमीन पे गिर गया, अब वो लुढ़कते 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 लुढ़कने लगा, ठीक है, तो वो कौन सा फ्रिक्शन हो गया, रोलिंग फ्रिक्शन। या आप एग्जांपल में ले लीजिए कि ये वॉल हो गया, वॉल को जो पेंट करते हैं एक ऐसा वाला आता है, ठीक है, ऐसा वाला पकड़ के, अब ऐसे करके क्या करते हैं कि ढीचू 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 ऐसे करके रोल करते रहते हैं, तो वो कौन सा फ्रिक्शन हो गया हमारा, रोलिंग फ्रिक्शन, ओके। तो चलिए कि फिर हम इसका आप डेफिनेशन देख लेते हैं, इसके डेफिनेशन देख लेते हैं, ठीक है। चलिए, बोले स्टैटिक फ्रिक्शन हम बता दिए हुए थे कि स्टैटिक फ्रिक्शन वो होता है कि जब ऑब्जेक्ट जो हो क्या चीज में हो, रेस्ट में हो, उसको हम क्या बोल देंगे, स्टैटिक फ्रिक्शन। जैसे कि हम यहाँ पे खड़े हो गए, अब रेस्ट में हैं, ना हम हिल रहे हैं ना ही डोल रहे हैं, कुछ नहीं, हम कुछ नहीं, मूवमेंट कर ही नहीं रहे, तो ये कौन सा फ्रिक्शन हो गया, स्टैटिक फ्रिक्शन हो गया। स्लाइडिंग फ्रिक्शन, ठीक है, चलिए स्टैटिक फ्रिक्शन का देख लेते हैं पहले। बोला कि व्हेन टू ऑब्जेक्ट आर नॉट इन मोशन विथ रिस्पेक्ट टू ईच अदर, ठीक है, अ फ्रिक्शन फोर्स इज नोन एज स्टैटिक फ्रिक्शन। जब, अगेन फिर से, कि जब क्या हो कि ऑब्जेक्ट हो, दो ऑब्जेक्ट हैं, वो एक दूसरे के रिस्पेक्ट में, ठीक है, जैसे मान लेते कि हम एक ऑब्जेक्ट हो गए और ग्राउंड एक ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है, हम एक दूसरे के रिस्पेक्ट में, ठीक है, मेरे रिस्पेक्ट में ग्राउंड और ग्राउंड के रिस्पेक्ट में मैं, दोनों क्या है, रेस्ट में है, तो ये कौन सा फोर्स हो गया, फ्रिक्शन हो गया, स्टैटिक फ्रिक्शन, ठीक है। ये कौन सा फ्रिक्शन हो गया, स्टैटिक फ्रिक्शन। जैसे में कि ये कोई क्या है कि ग्राउंड है, ग्राउंड पे हम इस पे कोई ऑब्जेक्ट रखे हुए हैं, ये ऑब्जेक्ट, और ये मूवमेंट नहीं कर रहा है, इस पे हम ना क्या कर रहे हैं कि फोर्स लगा रहे हैं, यहाँ बताते हैं, ये हो गया हमारा क्या चीज, ग्राउंड,
इस पे एक ऑब्जेक्ट रखे हुए हैं, ठीक है, और हमारा अप्लाइड फोर्स है ये, ठीक है, अप्लाइड फोर्स हम फोर्स इस डायरेक्शन में लगा रहे हैं, तो फ्रिक्शन लगना चाहिए इस डायरेक्शन में, ठीक है, बट ये मूवमेंट नहीं कर रहा है, क्यों? क्योंकि ये बहुत ज्यादा हैवी है। मतलब क्या कि एक फोर्स लग रहा है किस पे? ग्राउंड पे। एक फोर्स लग रहा है किस पे? ग्राउंड पे। ये कौन सा फ्रिक्शन कहलाएगा? स्टैटिक फ्रिक्शन। तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं, यहाँ पे ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट एट रेस्ट, ठीक है, जब ऑब्जेक्ट क्या चीज में हो? रेस्ट में हो, तो उसको हम क्या बोलेंगे? स्टैटिक फ्रिक्शन। समझे बात? ठीक है, बात समझ गए? ये क्वेश्चन सीटेट में बहुत बार क्वेश्चन आता है, आपको दे देगा क्या चीज कि कौन सा फ्रिक्शन सबसे ज्यादा, किसमें सबसे ज्यादा फ्रिक्शन है, ठीक है। पहले हम इसको पहले जान लेते हैं, उसके बाद हम बताते हैं, ठीक है। चलिए, उसके बाद ये हो गया क्या चीज? स्लाइडिंग फ्रिक्शन। अब जैसे में क्या चीज, सरफेस हो गया, सरफेस के रिस्पेक्ट में हम क्या आ रहे हैं उसमें मोशन में, जैसे सरफेस पे ऑयल गिरा हुआ है या पानी गिरा हुआ है, ठीक है, भीगा हुआ सरफेस है, और उस पर हम स्लाइड कर जाते हैं, तो वो कौन सा फ्रिक्शन हो गया? स्लाइडिंग फ्रिक्शन, ठीक है। द फोर्स द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन the force of friction that acts between the surface of two object, ठीक है, दो ऑब्जेक्ट के बीच में ये फोर्स अप्लाइड होगा, और ये क्या होगा कि व्हेन वन इज स्लाइड ओवर द ऑब्जेक्ट, एक स्लाइड दूसरे पे क्या कर रहा है, सॉरी, एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट पे क्या कर रहा है? स्लाइड कर रहा है। जैसे हम यहाँ रखे हाथ, स्लाइड हो गया, ठीक है, हाथ रखे और ये स्लाइड हो गया, ये कौन सा फ्रिक्शन होगा? स्लाइडिंग फ्रिक्शन, ठीक है। यहाँ क्या होगा? स्लाइडिंग फ्रिक्शन। जैसे ही कि यहाँ पे मान लेते हैं कि केला कोई खा के, ठीक है, केला खा के केला का छिलका यहाँ पे क्या किया कि फेंक दिया हुआ है। अब इस पे क्या रख दिया? कोई पैर रखा, तो वो क्या होने लगेगा? स्लाइड होने लगेगा। ये क्या कहलाएगा? स्लाइडिंग फ्रिक्शन। या तो फिर हम लोग बचपन में बहुत सारा क्या करते थे, जब स्कूल जाते थे तो एक ऐसा स्लाइडिंग बना हुआ रहता था, ठीक है, इसके सीढ़ी के थ्रू, स्टेयर के थ्रू इस पे हम चढ़ जाते थे, और उसके बाद इस पे क्या करने लगते थे? स्लाइड करने लगते थे, ठीक है, इस पे क्या करने लगते थे? स्लाइड करने लगते थे। तो वो फ्रिक्शन जो है वो क्या कहलाएगा? स्लाइडिंग फ्रिक्शन। इसमें जो होगा, ऑब्जेक्ट जो होगा वो क्या चीज में होगा? मोशन में। ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट इन क्या चीज? मोशन। ऑब्जेक्ट इसमें क्या होगा? मोशन में होगा, ठीक है। इसमें ऑब्जेक्ट क्या होगा? मोशन में होगा, ओके। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट देख लेते हैं कि रोलिंग फ्रिक्शन, ठीक है। द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन force of friction that acts when an object roll over another object। देख लीजिए कि उसी को हम क्या बोलते हैं? रोलिंग फ्रिक्शन। आप लोग कभी घर में, कभी क्या कि जब भी दिवाली आता है तो सबका घर क्या होता है? व्हाइट वॉश, जिसको पोतैया बोलते हैं, ठीक है, वो पोताई होता है, ठीक है। हम उस पर क्या करते हैं, क्या, ये व्हाइट सीमेंट का लेयर चढ़ाते हैं। तो जो पेंट करने वाला होता है पेंटर, वो एक ऐसे इस तरीके का, इस तरीके के हाथ में पकड़ के और उस पे रोल करते रहता है, ऐसे से रोल करता रहता है, ऐसे से रोल करते रहता है। ये तो वो जो फ्रिक्शन हो गया, वो कौन सा फ्रिक्शन हो गया? रोलिंग फ्रिक्शन। एक ऑब्जेक्ट पे अनदर ऑब्जेक्ट क्या करेगा? रोल करेगा। एक ऑब्जेक्ट पे अनदर ऑब्जेक्ट क्या करेगा?
रोल करेगा उसी को हम क्या बोल देंगे, रोलिंग फ्रिक्शन। बात समझे। स्टैटिक फ्रिक्शन में रेस्ट में रहेगा ऑब्जेक्ट, एक दूसरे के रिस्पेक्ट में रेस्ट में रहेगा, उसको हम क्या बोलेंगे, स्टैटिक फ्रिक्शन। स्लाइडिंग फ्रिक्शन, ऑब्जेक्ट क्या होगा, क्या कि एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट पे, एक ऑब्जेक्ट ओवर अनदर ऑब्जेक्ट पे क्या होगा, स्लाइड करेगा, उसको क्या बोलेंगे, स्लाइडिंग फ्रिक्शन। रोलिंग फ्रिक्शन, एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट के ऊपर क्या करेगा, रोल करेगा। ठीक है, गुलाटी जैसे हम लोग क्या करते हैं, मारते हैं। ठीक है, गुलाटी मारते हैं किस पे, ग्राउंड पे। जब मम्मी डांटती थी बचपन में या पीटती थी तो हम लोग क्या करने लगते थे, गुलाटी मारने लगते थे। ठीक है, जिसको हम बोल चाल के भाषा में कहते हैं लोघराने लगते थे। ठीक है, उसी को हम क्या बोल देंगे, रोलिंग फ्रिक्शन। ओके, अब देख लीजिए कि सीटेट में ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा हुआ है। ठीक है, चलिए हम यहाँ पे मिटाते हैं थोड़ा सा इसको। ठीक है, फ्रिक्शन क्या होता है, फ्रिक्शन होता है क्या चीज कि जो क्या करता है, रुकावट पैदा करता है, रुकावट उत्पन्न करता है, रेजिस्टेंस क्रिएट करता है। ठीक है, उसी को हम क्या बोल देते हैं, फ्रिक्शन। घर्षण पैदा करता है, उसको क्या बोल देते हैं, फ्रिक्शन बोलते हैं। देख लीजिए क्या कि सीटेट में क्वेश्चन है, बीपीएससी में भी क्वेश्चन पूछा गया है। क्या चीज, क्वेश्चन है कि कौन सा फ्रिक्शन क्या होता है, ग्रेटर होता है। आपको ऑप्शन दे दिया रहेगा तो हम लोग ये ऑप्शन लगाएंगे, स्टैटिक फ्रिक्शन जो है ग्रेटर होता है क्या चीज से, स्लाइडिंग फ्रिक्शन से। ग्रेटर होता है स्लाइडिंग फ्रिक्शन किससे, रोलिंग फ्रिक्शन। बात समझे। ठीक है, बात समझे। इसमें क्या है, स्टैटिक फ्रिक्शन ज्यादा होता है, स्ट्रॉन्गर होता है किससे, स्लाइडिंग से। और स्लाइडिंग स्ट्रॉन्गर होता है किससे, रोलिंग से। ठीक है, या स्ट्रॉन्गर बोलते हैं, ग्रेटर बोलते हैं। स्टैटिक फ्रिक्शन ग्रेटर होता है स्लाइडिंग से, और स्लाइडिंग ग्रेटर होता है रोलिंग से। तो ये बात याद रखेंगे, यही बात क्वेश्चन पूछ दिया जाता है किसमें, सीटेट में भी। और ये फ्रिक्शन से ये क्वेश्चन पूछ दिया जाता है। ओके, चलिए उसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं। तो अब देख लेते हैं क्या चीज कि फ्लूइड फ्रिक्शन क्या होता है। ठीक है, तो फ्लूइड फ्रिक्शन देख लीजिए कि हम पहले बता देते हैं कि फ्लूइड फ्रिक्शन, फ्लूइड उसको बोलते हैं जो चीज क्या हो जाता है, जैसे मैं क्या कि लिक्विड एंड गैस कैन फ्लो एंड आर नोन एज क्या चीज, फ्लूइड। ठीक है, लिक्विड और गैस क्या हो जाता है, फ्लो होने लगता है। जैसे क्या कि मान लेते हैं कि हम यहाँ पे स्प्रे किए। ठीक है, स्प्रे किए, परफ्यूम स्प्रे किए, बट अनदर कॉर्नर तक भी क्या चल जाता है, परफ्यूम का स्मेल चला जाता है। क्यों, कैसे, तो ड्यू टू फ्लूइड, फैल जाता है। ठीक है, फैल जाता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, फ्लूइड। वाटर भी सरफेस पे ऐसे करके वाटर ड्रॉप क्या करे, वाटर गिरा रहे हैं। ठीक है, वाटर पानी हम गिरा दिए, वो पानी क्या होगा, फैल जाता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, फ्लूइड। ठीक है, तो फ्लूइड समझ गए। फ्लूइड किसको बोलते हैं, गैस और लिक्विड वाले चीज को क्या बोलते हैं, फ्लूइड बोलते हैं। जितना भी लिक्विड है सबके सब क्या है, फ्लूइड है। ठीक है, जैसे ग्राउंड में दूध गिर गया, फैल जाएगा, पानी गिर गया, फैल जाएगा, ऑयल गिर गया, फैल जाएगा, ये सब का सब क्या है, फ्लूइड है। ठीक है, इस कॉर्नर से स्मेल आ रहा है, दूसरे कॉर्नर तक पहुंच जाएगा, फ्लूइड है। इस कॉर्नर पे अच्छा खुशबू आ रहा है, दूसरे कॉर्नर तक पहुंच जाएगा, ड्यू टू फ्लूइड। क्यों, वो फैल रहा है। किचन में खाना बन रहा है, चिकन मटन या छोले जो भी बन रहा है, उसका जो है क्या चीज, सेंट रूम में रहते हैं वहां तक पहुंच जाता है, क्योंकि वो फ्लूइड है, फैल रहा है। ठीक है, उसके बाद क्या बोला कि फ्लूइड ऑल्सो एक्सर्ट फ्रिक्शन ऑन ऑब्जेक्ट मूविंग थ्रू देम। देख लीजिए कि फ्लूइड भी क्या करता है, एक फ्रिक्शन एक्सर्ट करता है। जैसे क्या कि हम सिंपल भाषा में बताएं
कि कभी आप आंधी में साइकिल या मोटरसाइकिल चलाए हैं? ठीक है, आंधी में हवा जब तेज चल रहा है, आंधी बहुत ज्यादा बोलती है, हवा जब तेज चल रही हो तब हम साइकिल या मोटरसाइकिल चलाएंगे तो देखेंगे कि हम स्पीड कर रहे हैं, स्पीड पैडल मार रहे हैं, लेकिन हमको फिर क्या कर रहा है, कोई रोक रहा है। और रुकावट को ही तो क्या बोलते हैं, फ्रिक्शन बोलते हैं। रेजिस्टेंस जो क्रिएट करता है, रेजिस्टेंस पैदा जो करता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, फ्रिक्शन। फ्रिक्शन घर्षण जो कर रहा है। जैसे क्या कि हम आंधी में या मोटरसाइकिल से जा रहे हैं खूब स्पीड में, हवा तेज बह रहा है, हवा क्या करेगा, हमारे स्पीड को कम करेगा, रोकेगा, तो वो हो गया ना फ्लूइड ऑल्सो एक्सर्ट फ्रिक्शन। फिर क्या, वाटर में भी, वाटर में भी क्या होगा कि ना, वाटर क्या करता है, फ्रिक्शन फोर्स एक्सर्ट करता है। जिससे क्या कि वाटर में हम कोई बॉल फेंक दिए तो कुछ दूर तक तो वो स्लाइड करके जाएगा, लेकिन कुछ दूर के बाद वो क्या हो जाएगा, रुक जाएगा, ड्यू टू क्या चीज, ड्यू टू क्या चीज, फ्रिक्शन। ठीक है, जैसे कि हम साइकिल चला रहे हैं, ठीक है, साइकिल में कोई बैठा हुआ है, ठीक है, बैठा हुआ है, चला रहा है साइकिल। अब यह इधर से हवा बह रहा है, ठीक है, हवा, हम जा रहे हैं इस तरफ, अप्लाइड फोर्स किधर है हमारा, इस डायरेक्शन में, हवा बह रहा है अपोजिट डायरेक्शन में, रोकेगा तो हमारे स्पीड को कम करेगा, मतलब क्या कि फ्रिक्शन लगेगा किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में। ठीक है, ये एयर हो गया, हवा हो गया। फिर क्या, वाटर पे, जैसे में क्या चीज कि क्या, ये वाटर सरफेस, ठीक है, इस पे हम क्या कर रहे हैं कि यहाँ पे कोई है, और ये लड़का क्या किया, यहाँ पे कुछ रखे हुआ है, ये क्या किया, नचा के इसको फेंका, तो ये क्या हो गया, कुछ दूर यहाँ गया, यहाँ गया, यहाँ गया, यहाँ गया, यहाँ गया, दूर। ठीक है, क्यों कि जब हम फेंक रहे हैं तो इस टाइम क्या है, हमारा अप्लाइड फोर्स किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, बट धीरे धीरे इसका स्पीड क्या हो रहा है, कम हो रहा है। क्यों, क्योंकि जो फ्रिक्शन है वो किस डायरेक्शन में है, इस डायरेक्शन में है। अप्लाइड फोर्स जो हमारा है इस डायरेक्शन में, एंड क्या, फ्रिक्शन फोर्स, फ्रिक्शन जो है अपोजिट डायरेक्शन, फ्रिक्शन हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में लगता है। जैसे साइकिल रोल कर रहा है, साइकिल चला रहा है, तो चक्का आगे जा रहा है, फ्रिक्शन पीछे लग रहा है। ठीक है, घोड़ा दौड़ रहा है, घोड़ा दौड़ रहा है आगे, फ्रिक्शन लग रहा है पीछे। ठीक है, बोल रहा है क्या चीज, क्या कि वाटर भी क्या हो गया, लिक्विड भी क्या हो गया, फ्रिक्शन एग्जर्ट कर रहा है। समझ गए बात, चलिए इसको मिटा देते हैं यहाँ पे, क्योंकि थोड़ा सा वो लग रहा है। चलिए अब हम देखते हैं क्या चीज, अब देख रहे हैं यहाँ पे, बोल रहा है क्या, ऑब्जेक्ट आर नैरो इन फ्रंट एंड ब्रॉड एट बैक। मतलब क्या, कोई कोई ऑब्जेक्ट, यहाँ ऑब्जेक्ट में हम यही ले लेते हैं, ठीक है, चलिए यही ले लेते हैं कि ये देख लीजिए कि फ्रंट में नैरो है, फ्रंट में नैरो है, देख सकते हैं फ्रंट में क्या है कि नैरो है, एंड क्या, बैक से थोड़ा क्या है कि ब्रॉड है, चौला है। ठीक है, या या आप देखते हैं क्या चीज कि रॉकेट जो बना होता है, या तो शिप जो बना हुआ होता है, शिप जहाज जो बना हुआ होता है, ठीक है, तो जहाज कैसा बना हुआ होता है, ऐसा, इस शेप में। ठीक है, जहाज जो बना हुआ होता है इस शेप में, या तो बोट ही देखे हुए हैं, दोनों साइड से क्या बना हुआ होता है, दोनों साइड से ऐसे बना हुआ होता है। क्यों, ताकि दोनों साइड से चल सके, इधर से भी चला सकते हैं, इधर से भी। बट शिप में एक साइड होता है कि एक साइड से चौला होगा, ब्रॉड होगा, और फ्रंट साइड से क्या होगा, नोकी टाइप का होगा, नैरो होगा। क्यों, क्योंकि वो क्या करता है, जो सरफेस पे हम चल रहे हैं, लाइक क्या, एयर में, फ्लूइड में चल रहे हैं, तो फ्लूइड में ना वो क्या करता है कि स्पीड, स्पीड मेंटेन रखने का काम करता है, स्पीड बढ़ाने का काम करता है, मतलब क्या, फ्रिक्शन को कम करने का काम करता है। ठीक है, जो वो फ्रंट में जो हो गया नैरो, वो क्या करता है कि फ्रिक्शन को लो करता है, फ्रिक्शन को क्या करता है, लो करता है वो फ्रिक्शन को। और इस टाइप के ऑब्जेक्ट को हम क्या बोलते हैं,
स्टीमलाइंड ऑब्जेक्ट, ठीक है, स्टीमलाइंड ऑब्जेक्ट बोल देंगे, स्ट्रीमलाइंड ऑब्जेक्ट, ठीक है। क्या बोल देंगे? स्ट्रीमलाइंड ऑब्जेक्ट इसको बोलते हैं जो भी ऑब्जेक्ट होगा वो क्या होगा, फ्रंट से नैरो और बैक से ब्रॉड, उसको हम क्या बोलेंगे, स्ट्रीमलाइंड ऑब्जेक्ट बोलेंगे, ठीक है, उस टाइप के ऑब्जेक्ट को। तो इसमें हम क्या क्या एग्जाम्पल दे सकते हैं कि जैसे क्या कि बॉडी ऑफ फिश, फिश का भी बॉडी क्या होता है, वैसा ही होता है, बॉडी ऑफ क्या चीज, ये फिश। और नहीं तो अभी हम देखते हैं कि जैसे में एथलीट सब होता है, जो हम लोग तैरते हैं तो क्या करते हैं, कूदते हैं तो ऐसे करके, ठीक है, नोकी बना लिया, ठीक है, नोकी बना लिया ऐसे करके, ताकि फ्रिक्शन वाटर का क्या हो, वाटर का फ्रिक्शन हम पे कम लगे। फिर क्या हो, शिप, ठीक है, हेलीकॉप्टर, एरोप्लेन, हम प्लेन लिख देते हैं, एरोप्लेन, ये सब क्या होता है, और एक्सेट्रा और भी कुछ होगा। ये सब क्या होगा कि आगे से नैरो होता है और क्या चीज बैक से ब्रॉड होता है, ताकि कि एयर मतलब फ्लूइड का जो फ्रिक्शन हो वो क्या हो सके, कम हो सके, ठीक है। और इस टाइप के ऑब्जेक्ट को स्ट्रीमलाइंड ऑब्जेक्ट बोलते हैं। मतलब क्या कि वैसा ऑब्जेक्ट जो फ्लूइड का रेजिस्टेंस को क्या करे, कम करे, फ्लूइड के रेजिस्टेंस को क्या करता है, कम करता है, उसी को हम बोलते हैं क्या चीज, स्ट्रीमलाइंड ऑब्जेक्ट बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोग देख लेते हैं क्या चीज कि एडवांटेज ऑफ फ्रिक्शन, फ्रिक्शन का क्या क्या एडवांटेज है, अगर फ्रिक्शन है तो हम लोग के लिए क्या क्या एडवांटेज है, क्या क्या अच्छी बात है, ठीक है। फ्रिक्शन बिटवीन आवर फुट एंड क्या ग्राउंड हेल्प अस टू वॉक, जैसे में हम अभी चल रहे हैं, ठीक है, चल रहे हैं, ये तो मून वॉक जैसे होता है, जैसे क्या हम चल रहे हैं अभी, तो तो ये जो चल रहे हैं किसकी वजह से, फ्रिक्शन की वजह से। अगर फ्रिक्शन नहीं लाता तो सीधा क्या होते हैं, ऐसे सब चलते रहता है, कभी रुकता भी नहीं, ठीक है। तो ये एडवांटेज है, हम क्या कर पा रहे हैं, दौड़ पा रहे हैं, किसकी वजह से, फ्रिक्शन की वजह से। हम क्या कर रहे हैं, खेल पा रहे हैं, फुटबॉल खेल पा रहे हैं, कुछ भी खेल पा रहे हैं, किसकी वजह से, फ्रिक्शन की वजह से, ठीक है। तो देखिए उसके बाद क्या है कि वी वुड, ठीक है, वी वुड स्लीप एंड क्या फॉल इफ देर वॉज नो फ्रिक्शन, ठीक है। हम लोग जो चल पा रहे हैं वो किसकी वजह से चल पा रहे हैं, तो फ्रिक्शन की वजह से। फ्रिक्शन अगर नहीं रहता तो हम लोग नहीं चल पाते, ठीक है, हम लोग क्या हो जाते हैं, स्लीप करते, टाइम टू टाइम स्लीप करते और गिरते, जैसे क्या कभी कि सरफेस पे ऑयल गिरा हो और उस पे आप चलने का ट्राई किए हो, या तो फिर क्या चीज कि बर्फ पे, ठीक है, बर्फ पे चल सकते हैं लेकिन उस पे थोड़ा सा आ, कम क्या है कि फ्रिक्शन होता है, ठीक है। लेकिन जब वो ऑयली सरफेस है तो मतलब कि ऐसा लुब्रिकेंट आप लगा लीजिए कि जो क्या कर दे, फ्रिक्शन फ्री कर दे, उस पे आप क्या कीजिएगा, स्लिप करिएगा बार बार, और क्या हो जाएगा कि फॉल हो जाएगा, गिर जाइएगा, ठीक है, स्लीप एंड फॉल। फिर बोल रहा है क्या कि फ्रिक्शन बिटवीन बिटवीन टायर ऑफ व्हीकल एंड द रोड विच हेल्प टू मूव। अब देख लीजिए कि अगर हम क्या बताएं अभी कि फ्रिक्शन नहीं होता तो स्लिप करते, हम भी स्लिप करते, हमारे साथ साथ गाड़ी भी स्लिप करता, और जितना भी ऑब्जेक्ट है सब क्या होता, स्लिप करते रहता, ठीक है, सब एक दूसरे के साथ स्लिप में टकराता, कोलिजन करता, ये सब करते रहता। तो वही बात यहाँ भी हो गया कि टायर के बीच में और रोड के बीच में फ्रिक्शन वर्क कर रहा है, इसी के वजह से वो टायर मतलब कि गाड़ी क्या हो रहा है कि मूव कर रहा है, ठीक है। फ्रिक्शन नहीं होता तो सारा शीशा चल जाता, इधर उधर चला जाता, ठीक है। जैसे क्या आप देखे होंगे कि ट्रैक्टर जो चलता है, ट्रैक्टर
ट्रैक्टर जो चलता है थोड़ा स्पीड होगा ना, तो वो क्या होने लगता है, इधर उधर घूमने भागने उड़ने लगता है। ठीक है, उसी तरीके से फिर बोल रहे हैं क्या, फ्रिक्शन बिटवीन ब्रेक शू। ब्रेक शू से आप हम जानते हैं कि आप लोग ब्रेक शू से क्या होंगे कि चिन्हित होंगे। ठीक है, ब्रेक शू क्या होता है, गाड़ी में जो ब्रेक जो लगाते हैं उसमें ही ब्रेक शू लगता है। ठीक है, फ्रिक्शन ब्रेक शू द व्हील टू स्लोइंग डाउन। ठीक है, जब हम ब्रेक लगाते हैं तो क्या होता है, क्या उससे ही फ्रिक्शन बिटवीन लगता है किस ब्रेक शू में और व्हील के बीच में, जिससे क्या हो जाता है, गाड़ी स्लो हो जाता है। ठीक है, फ्रिक्शन लगता है किसके बीच में, ब्रेक शू, और क्या करता है, व्हील को, चक्के को स्लो कर देता है। ठीक है, ये फ्रिक्शन की वजह से। फिर क्या, फ्रिक्शन हेल्प इन लाइटिंग ऑफ माचिस स्टिक। ठीक है, जब हम सलाई बारते हैं, माचिस बारते हैं ऐसे, तो वो किसके वजह से जलता है, फ्रिक्शन के वजह से। ठीक है, फ्रिक्शन की वजह से ही लाइट होता है। समझे बात। फिर क्या है, वी आर एबल टू राइट। देख लीजिए, जैसे कि हम लिख रहे हैं, ये किसके वजह से, फ्रिक्शन की वजह से। ठीक है, बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन। अगर फ्रिक्शन नहीं रहता तो हम ऐसे करते हैं, लिखते हैं, इधर भाग जाता उधर भाग जाता। ठीक है, तो फ्रिक्शन के वजह से ही क्या हो रहा है, हम लोग लिख पा रहे हैं। ठीक है, लिख पा रहे हैं यहाँ फ्रिक्शन की वजह से। अब देख लीजिए कि ऐसा कौन सा चीज है जो जिसपे फ्रिक्शन लगता ही नहीं है। ठीक है, तो एक क्या है, ट्रेन है। ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, मैग्नेटिकली लेविटेटेड ट्रेन। एक ट्रेन है जिसको हम क्या बोलते हैं, मैगलीव बोलते हैं। ठीक है, मतलब क्या कि मैग्नेटिकली से मैग निकाल लिए और लेविटेटेड से लीव निकाल लिए, तो ट्रेन का नाम हो गया मैगलीव। मैगलीव जो है ये मैग्नेट पे काम करता है। ठीक है, और इसमें कोई व्हील है ही नहीं, कोई चक्का है ही नहीं। ठीक है, दे मूव विदाउट टचिंग ग्राउंड। वो क्या होता है कि ग्राउंड को छुए बिना ऐसे करके चल रहा है, ऐसे करके। ठीक है, ऐसे करके क्या हो रहा है कि चल रहा है। हम देख लीजिए क्या हो सकता है कि हम एक ऐसा क्या बना दे, कमरा बना दे। ठीक है, ऐसा कमरा बना दे या ऐसा सिलेंड्रिकल शेप हम बना दें, क्या चीज कि मान लेते हैं कि ऐसा शेप बना दे, मान लेते हैं कि उस पर ना चार्ज चढ़ा दे, क्या चीज, मतलब कि नॉर्थ पोल लगा दे, उसमें मैग्नेट है तो पोल होगा, तो नॉर्थ पोल का हम बना ले एक क्या चीज, एक गुफा बना ले, एक क्या चीज, टनल बना ले। ठीक है, नॉर्थ पोल का, और उसमें क्या कर दे हम, पूरे साइड से, मतलब कि नॉर्थ पोल का टनल ही बन जाएगा, ऊपर से भी, साइड से भी, साइड से भी, और इधर से भी। ठीक है, और उसमें हम क्या कर दे कि फिट कर दे नॉर्थ पोल का ही क्या चीज, ट्रेन, नॉर्थ पोल का ही ट्रेन फिट कर दे। देख लीजिए, एक हम क्या बना दे ऐसा। ठीक है, अब इसमें ये नॉर्थ पोल है, इसमें भी क्या कर दे, ये नॉर्थ पोल वाला फिट कर दे, तो ये अब देख लीजिए, इधर से भी रिपल्स करेगा, इधर से भी रिपल्स करेगा, इधर से भी रिपल्स करेगा, और इसी पे क्या होगा, काम करते रहेगा, टच ही नहीं होगा ग्राउंड। ठीक है, ऐसा वाला, तो वही बोल रहा है क्या, क्या विदाउट टचिंग ग्राउंड एंड दे डू नॉट फेस एनी फ्रिक्शन फ्रॉम द ग्राउंड। अब देख लीजिए, टच ही नहीं हो रहा है, कांटेक्ट में ही नहीं है, तो कैसा फ्रिक्शन, जब कांटेक्ट में है ही नहीं तो फ्रिक्शन कहाँ से होगा। ठीक है, नहीं ना होगा, तो यहाँ याद रखेंगे, ऐसा कौन सा चीज है या ऐसा कौन सा ट्रेन है, उसका क्या नाम है, जो बिना फ्रिक्शन पे मूव कर रहा है। ठीक है, बिना बिना फ्रिक्शन के मूव कर रहा है, तो वो हमारा हो गया मैगलेव, मैग्नेटिकली लेविटेटेड ट्रेन, जिसको मैगलीव ट्रेन बोल देते हैं। यहाँ तक बात समझे। ठीक है,
तो चलिए हम आगे चलते हैं। इंक्रीजिंग फ्रिक्शन मतलब क्या है, क्या क्या चीज क्या कर सकता है, फ्रिक्शन को इंक्रीज कर सकता है। ठीक है, ऐसा क्या क्या चीज हो जो फ्रिक्शन को क्या करे, इंक्रीज करे। ठीक है, तो अब इंक्रीज फ्रिक्शन, रफ सरफेस जितना रहेगा उतना ज्यादा फ्रिक्शन होगा। ठीक है, जैसे में क्या चीज, क्या कि खुरदुरा रोड है, ठीक है, खुरखुरा रोड है, उस पे आप बॉल फेंकते हैं तो ज्यादा दूर नहीं होगा, एक दो बार रोल करेगा, रुक जाएगा। क्यों? बहुत ज्यादा रफ सरफेस है, रफ सरफेस है। ऐसा सरफेस हो तो क्या होगा, इस पे ना बॉल ज्यादा क्या नहीं करेगा, मूवमेंट नहीं करेगा, ठीक है, रुक जाएगा। तो ये हो गया हमारा क्या चीज, कि फ्रिक्शन इंक्रीज करने का। फिर बोल रहा है क्या, सोल्स ऑफ फुटवेयर, फुटवेयर का सोल एंड क्या, टायर ऑफ कार इंक्रीज फ्रिक्शन। ठीक है, अब देख लीजिए क्या, कि जूते का जो सोल होता है वो क्या करता है, फ्रिक्शन को इंक्रीज करके रखता है। अगर फ्रिक्शन नहीं रखेगा तो जूता क्या हो जाएगा, स्लिप कर जाएगा और हम लोग गिर सकते हैं। ठीक है, अगर टायर जो है फ्रिक्शन को इंक्रीज करके नहीं रखेगा तो वो क्या होगा, क्या चीज, टायर छिछलने लगता है। ठीक है, वो जो कट कट सब जो होता है ना टायर में, कट सब, वो सब क्या करता है, फ्रिक्शन इंक्रीज करने के लिए। ठीक है, अब दूसरा देख लीजिए कि रिड्यूसिंग फ्रिक्शन, क्या क्या चीज है जो फ्रिक्शन रिड्यूस करेगा। तो अब देख लीजिए, पॉलिश कर दीजिए। ठीक है, पॉलिश कर दिए, तो पॉलिश कर दिए तो एकदम मुलायम हो गया, चिकना हो गया। ठीक है, लुब्रिकेंट लगा दिए, ठीक है, इस पे वैक्स लगा दिए, तो वैक्स लगा दिए तो क्या हो गया, मुलायम हो गया। ठीक है, वो भी क्या हो गया, लुब्रिकेंट लगाने से। फिर क्या, ये तो हम अभी बताए थे, स्ट्रीमलिंग, स्ट्रीमलिंग लिंक, देख लीजिए इससे क्या होता है, क्या चीज, कि ना आगे का जो फ्रंट वाला पोर्शन जो होता है ना, वो क्या होता है, नैरो होता है। अब नैरो होता है तो हमको क्या चीज में, फ्लूइड में क्या होता है कि रिड्यूस करने का काम करता है, किसका, फ्रिक्शन को, फ्रिक्शन को रिड्यूस करने का काम कौन करता है, यही, जिसको हम क्या बोलते हैं, ऐसे ऑब्जेक्ट कौन कौन सा हो गया, हेलीकॉप्टर हो गया, एरोप्लेन हो गया, रॉकेट हो गया, रॉकेट, एरोप्लेन, एरोप्लेन, शिप, सबमरीन, देखते हैं ये सब में क्या होता है, नोकी होता है निकला हुआ। ठीक है, तो ये हमारा फ्रिक्शन खत्म हुआ। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें एंड क्या, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, आपका लाइक हमको क्या करते हैं, मोटिवेट करता है, जिससे हम क्या, रोज एक चैप्टर बनाने में हमको क्या होता है, और मोटिवेट करता है कि हम रोज बनाएं और ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो आप लोगों को हेल्प कर सके। ठीक है, इससे क्वेश्चन सी टेट में, बीपीएससी में देखने को मिला है। ठीक है, लुब्रिकेंट क्या करता है, तो लुब्रिकेंट रिड्यूस करेगा फ्रिक्शन को, रफ सरफेस क्या करेगा, तो फ्रिक्शन को इंक्रीज करेगा। तो आज हम यही छोड़ते हैं। एक बार फिर से, वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें एंड क्या, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में भी शेयर करें, ताकि अगर वो भी देखे वीडियो तो इजी वे में फ्रिक्शन समझ जाए। ठीक है, थैंक यू।